अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया। डॉक्टर प्रिया हमारे साथ अटैच थी एज अ क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम और आज उनका लास्ट डे है। फॉर्चुनेटली शी इज़ बीन सिलेक्टेड इन हर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एंड शी इज़ प्लानिंग टू चूज ऑप्शन गाइनी। और आज हमारा फेयरवेल है इनके साथ, तो इनका एक छोटा सा इंटरव्यू आज आपके सामने प्रेजेंट करूँगी और हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक BA MS स्टूडेंट का हमारे डिपार्टमेंट में, द डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी एट बेन सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक एंड न्यूटिमा हॉस्पिटल, क्या क्या स्कोप हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रिया फॉर कमिंग एंड प्रिया, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस? मैं डॉक्टर प्रिया, मैंने DMS किया अपना 2018 में। मैंने अपना नीट क्लियर करके श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परतपुर बाईपास से अपना BMS कंप्लीट किया 2024। फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करके मैंने प्रिपरेशन की अपने AIPGT के लिए। उसके बाद में जुलाई में मैंने मैम को ज्वाइन किया। मुझे मैम के बारे में पता चला था अपने एक नोन टू से कि ऐसे डॉक्टर सुधीर अग्रवाल काम्बोज मैम है, ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन। तो वहीं से फिर कि वो ऐसे किसी BMS स्टूडेंट को किसी रेजिडेंट डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं अपने क्लिनिक के लिए। सो प्रिया, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर यू एस्पायरिंग फॉर? आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं? आगे जाके मैम मुझे MS करना है ऑब्सन गायनी से, जिसे हम स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र अपने आयुर्वेद में कहते हैं। तो मुझे उसमें ही आगे चल के MS करना है, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन अभी हो भी गया है। वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ, जो ऑब्स एंड गायनी है इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी। तो जब आपको ये ऑफर दिया गया कि अच्छा आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन था? तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, क्योंकि होना हो ये ब्रेस्ट का एंडो और ये थायराइड के पेशेंट, फीमेल पेशेंट स्पेशली गायनी के पास आते ही आते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत आगे चल के बेनिफिट देगा। तो मैंने ज्वाइन किया यहाँ। ओके, सो प्रिया, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशंस जब आपने हमने ज्वाइन किया? तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? मैंने पहले तो मैंने इंटर्नशिप प्यारेलाल में भी की है, 6 महीने की, अपने कॉलेज से भी की है। लेकिन इतने पेशेंट में कि तमाम पेशेंट पूरे इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था पेशेंट से जितना यहाँ पे हुआ। तो पहली चीज़ ये कि मुझे पेशेंट से बात करना, उनको एक ज्ञान करना, मुझे सिर्फ उनको छूना था कि उनको देखना, उनको एग्जामिन करना भी कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप पेशेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन था? इस टाइम और थोड़ा एग्जामिन करना उनको, क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग एक फ्रेशर को कोई अपना पेशेंट नहीं देता कि हाँ ठीक है ये हमारा पेशेंट है, तुम इसको ऐसे एग्जामिन करो या इसको देखो, ऐसे नहीं होता। और अगर होता भी है तो सिर्फ उनके साइड में ऐसे हाथ बन के पीछे खड़े रहो, इतना है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी जब आपने हमें ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन से कम मिला, एक्सपेक्टेशन के बराबर मिली या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिली? मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिला। जैसे आपको शेयर करना चाहिए और क्या क्या मिला? यस ऑफ कोर्स। जैसे कि जब मैं यहाँ आई मुझे पेशेंट से बात करना नहीं आता था, जो कि आपने मुझे सिखाया। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, जो कि वो भी आपने ही मुझे भला है। और पेशेंट को एग्जामिन करना, उनसे पूछना उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत परेशानी है, ये सब की आपने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया है। तो ये चीज़ हम कोई नहीं करेगा कहीं। आई स्टिल रिमेंबर, हम आपको हिस्ट्री सिखाते थे कि ऐसे ऐसा करना, और एग्जामिनेशन हमने डिस्कस किया हमने कि कैसे करते हैं। और आपको मैंने शुरू में वो दिया था कि जाके आप घर से इतना पढ़कर आना, प्रेजेंट मुझे तो केस प्रेजेंटेशन भी नहीं आता था, और फिर आपने मुझे सिखाया कि कैसे केस प्रेजेंट करते हैं, जो कि मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। थैंक यू। और आप OPD के पेशेंट नहीं देखते थे क्योंकि वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थे कि नहीं हमें नहीं दिखाना, हमें उनको ही दिखाना है। और मैं शायद इतनी कैपेबल भी नहीं थी कि मैं उनसे उनकी प्रॉब्लम ठीक से बोले क्या परेशानी है। तो ये चीज़ थी। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं कहा कि आप इतनी देर से बैठे हो, आपने पेशेंट नहीं देखे, तो आपको मैम मुझे कोई मरीज दिखाता ही नहीं। ये सर
फिर तो आप दिखाते हो पेशेंट आप? यस मैम, आप पेशेंट भी मुझे दिखाते हैं और वो मुझे जानने भी लगे हैं अब काफ़ी। दैट्स नाइस। इसके अलावा जो ओपीडी में आपने पेशेंट्स देखने शुरू किए और आपको जो कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ हुआ है, इसके अलावा और क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हैं? अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे कि और क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने का मौका मिला? ओके मैम। अभी हाल फिलहाल में हमारा एक इवेंट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर कम्युनिटी वीक 26 अक्टूबर को, जिसकी ज़िम्मेदारी आपने मुझे दी थी, जो कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि नहीं, इससे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। पेशेंट को कॉल करना, उनको एनकरेज करना कि वो हमें जॉइन करें, हमारे इवेंट में आए। ओपीडी मैनेजमेंट के अलावा कोई और चीज़ जो आप शेयर करना चाहो अपने एक्सपीरियंस क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड? ओके मैम। ओपीडी के अलावा जैसे हम ओटी में जाते थे, तो वहाँ भी मुझे ऐसे बहुत शुरू-शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई। ऐसे मुझे वॉश होना भी नहीं आता था, वो भी मैंने आपको देख-देख के सीखा, आपके पास खड़े होके। फिर उसके बाद में वहाँ जैसे-जैसे मुझे ग्लव्स पहनने भी नहीं आते थे, मुझे याद है। वो भी आपने मुझे सिखाया प्रॉपर, ऐसे पहनते हैं, इसको ऐसे करके। ये चीज़ स्टेरिलाइज़ेशन और कैसे सब चीज़ मेंटेन करनी है, कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, सभी कुछ। तो अब मैं आपसे कुछ रेटिंग पूछती हूँ, है ना? ये हम रेट करेंगे। सपोज अगर आप 1 पर आए हो तो उसमें आप बताइए आउट ऑफ 10 अभी आप कहाँ पे अपने आप को पाते हो या कॉन्फिडेंस ये नहीं? जो था मेरा बहुत लो, 1 या 2 पे, पर हाँ अभी 8 to 9 है। अच्छा, वाओ ग्रेट। पेशेंट हैंडलिंग? पेशेंट हैंडलिंग मैम बिल्कुल 0 था और अभी 7-8 है। ग्रेट। आउट पेशेंट मैनेजमेंट? आउट पेशेंट मैम ये भी मेरा 1-2 ही था और अभी 9 है। 9। यस मैम। एंड आई नो आप बहुत अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन लेती हो, पूरा आप उसको इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर बनाती हो और मेडिसिन भी आप अच्छे से लिखती हो। मतलब आई कैन रिलाई ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन थैंक यू। like your clinical findings. So now tell me how confident are you in managing breast disorders now? फिलहाल मैम हमारे इसमें तो हमारे आयुर्वेद में ऐसे सर्जरीज वगैरह तो नहीं होती और मैं उसमें इतना कुछ खास कभी इंटरेस्टेड भी नहीं रही। लेकिन हाँ ये है कि अब मैं जानने लगी हूँ, इतना मैंने सीख लिया है आपसे कि मैं जो मेरे पास पेशेंट आएंगे वो कुछ भी ब्रेस्ट का अपना कंप्लेंट देख के कि यहाँ में दर्द हो रहा है, ऐसे गांठ हो रहा है, तो हाँ मैं उन्हें देख के कह सकती हूँ ये हार्मोनल चेंज की वजह से है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, थोड़ा मतलब ये चीज़ मैं कर लूँगी। प्रेगनेंसी के लिए और उन्हें डायग्नोज कर सकते हैं Yes, फैमिली से और आप समझ सकते हैं कि इसको मुझे ट्रीटमेंट देना है या मुझे रिफर। यस मैम तो एग्जैक्टली। ये आपको पता है कि मुझे कैसे रिफर करना है और Yes. कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है। हाँ जी। एंड रिगार्डिंग योर मैनेजमेंट अबाउट थायराइड डिसऑर्डर्स? थायराइड के बारे में मैम कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे पाल्पेट करना, पेशेंट आते थे और पाल्पेट करना कैसे उनको पूछते हैं, ये सब भी नहीं मैं जानती थी और मैंने इससे पहले पेशेंट भी नहीं देखी थी थायराइड की। मैंने यहीं पे पहली बार पेशेंट भी देखे और फिर आपने मुझे सिखाया भी किस तरह से पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उनको ऐसे कैसे पाल्पेट करते हैं, ये सभी चीज़ें। और फिर हमारा एक कैंप भी हुआ था, उसमें ब्रेस्ट के इतने पेशेंट नहीं आए थे ब्रेस्ट डिसऑर्डर के जितने थायराइड के पेशेंट थे। लगभग 80% पेशेंट वही थे थायराइड के। तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ सबसे ज़्यादा थायराइड के पेशेंट देखे। बहुत बढ़िया। आई रिमेंबर कि जब उसी दौरान जब हम अक्टूबर कैंप की बात कर रहे थे तो एक बार आपसे पूछा और आपने कहते नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर आपने हिम्मत जुटाई और कहा नहीं अक्टूबर में मेरे जाने से पहले एटलीस्ट मुझे एक इवेंट करना है ब्रेस्ट कैंसर का, और तब आपके अंदर अचानक से हिम्मत आई और आपने करके दिखाया। यस, बहुत ही अच्छा था। 2 इंटरेस्टिंग केसेस आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ जो आपको लगा कि थोड़े से डिफरेंट, आप हमेशा याद रखेंगे? ओके मैम। मैम एक पेशेंट है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ओपन वुंड जिनका ड्रेसिंग करते हैं हम, मोनिका चौधरी। तो वो सी ब्रेस्ट के पेशेंट है, वो आते हैं, उनका ओपन वुंड मैं देखा जैसे, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे ऐसे मैंने नहीं देखा था कभी इतना इस तरह से। फिर वो जब धीरे धीरे आपने मुझसे ड्रेसिंग भी करवाई उसकी कि इसकी ड्रेसिंग ऐसे करते हैं, ऐसे आज नेक्स्ट टाइम आपको करनी है, आपको बाहर जाना था दिवाली की छुट्टी पे, तो फिर वो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग केस। आपने अपने हाथ से ड्रेसिंग की, सॉफ्ट टिश्यूज को टच किया, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बढ़ा। यस मैम। हाँ, ये टिश्यू हेल्पिंग कर सकते हैं। यस। पेशेंट राखी रानी, जब वो हमारे पास पहली बार आए थे मैंने देखा था, तो उनको एक लेफ्ट ब्रेस्ट पे अल्सरेटिव लंप था। तो जैसे ही मैंने वो कॉटन पैड हटाया और उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग सी होने लगी और मैं एकदम से तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है इधर ऐसे,
फिर आप आए, आपने मतलब उसको हैंडल किया, बताया कि इसको ऐसे करना होता है, ऐसे हैंडल करो। नेक्स्ट टाइम पोस्ट ऑप में फिर मैंने ही उसकी ड्रेसिंग भी की थी खुद से। देन उसके बाद में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, मैं ये देख के उसको, जब मैंने पहली बार देखा, मैं ये कैसे ठीक होगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये कैसे इसको ऐसे ठीक होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जब उनकी फिर आपने कीमोथेरेपी बताई और उसकी उनकी दवाइयाँ चली उसके बाद में, उसके बाद अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जो रिज़ल्ट देखे, वो देख के मैं बहुत खुश हुई कि हाँ, ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसके, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था। उसकी ब्लीडिंग रुक गई, Yes, उसका ma'am. खून shrink Wound हुआ, काफ़ी therapy, और अब उसमें से ब्लीडिंग नहीं होती थी। यस मैम, बहुत ही बहुत अच्छा। यस मैम, अच्छा उनका अच्छा वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बढ़िया। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, दैट्स गुड। तो अब बताओ मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आपको लगी इस पूरे टेन्योर में जब तक आप मोस्ट इंटरेस्टिंग, पेशेंट से बात करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनसे बातें करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा डेली। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या था? तो वो हर दिन था मैम, जो आपके साथ था वो हर दिन था, क्योंकि आपने मुझे हाथ पकड़ के सभी चीज़ सिखाई है, कोर बायोप्सी, एस्पिरेशन, कैथेटराइजेशन, सर्जरी कैसे कराते हैं, ये सभी चीज़ें मेरे लिए बहुत मेमोरेबल थी, क्योंकि ये चीज़ मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। इनमें से सबसे मोस्ट मेमोरेबल क्या तो कर कैथेटराइजेशन और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में चाहे निकीमा हो चाहे वेद सुपर स्पेशलिटी हो, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा आपका और सर का नेचर, और यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उन सभी का नेचर। सभी ने मुझे, जब मैं नई नई यहाँ आई, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे सभी ने बहुत हेल्प किया यहाँ पे। आपने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, बताई, जो कि ना ऐसा सिखाने वाला कहीं मेंटर मिलेगा, ना ही ऐसा कहीं इतना सपोर्टिव स्टाफ मिलेगा। ये चीज़ मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट आवर मंथली मीटिंग्स? मैम, हमारी मंथली मीटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, स्पेशली वो जो हम तैयारी करते हैं, साथ में खाना पीना और फिर बातें हम जो करते हैं, वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। अब सबसे लास्ट में हम समझना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी, निटीमा हॉस्पिटल एंड लंग सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, वहाँ पर BAMS जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मेरा ये मानना है कि जहाँ से भी तुम्हें ऐसे सीखने को मिले, एक्सपीरियंस मिले, ले लेना चाहिए, और स्पेशली जहाँ पे इतने अच्छे सिखाने वाले लोग हों, तो वो बात तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगती है रिगार्डिंग सर्जिकल ट्रेनिंग, रिगार्डिंग पेशेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई सर्जिकल फील्ड में जाए, तो क्या इस डिपार्टमेंट में उन्हीं लोगों को आने की ज़रूरत है जो सर्जरी में जाना चाहे, जो सर्जरी में ना जाना चाहे, कोई पैरेलल फील्ड में जाना चाहे, क्या वो भी यहाँ से कुछ सीख सकते हैं? और सीख सकते हो तो क्या क्या चीज़ें उनके लिए यहाँ अवेलेबल? ओके मैम, अगर मैं एक ट्रेन BMS की बात करूं, अगर वो यहाँ पे आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेशेंट से बात करना, क्योंकि हर किसी को पेशेंट से बात करना नहीं आता। मुझे जो पता है मेरा, कि मुझे तो नहीं आता था, और सभी लोग फ्रेशर में ऐसे ही होते हैं, किसी को नहीं आता बात करना। दूसरा, पेशेंट को एग्जामिन करना, क्योंकि ब्रेस्ट को कोई भी फीमेल, चाहे मेल हो या फीमेल हो, फीमेल डॉक्टर भी क्यों ना हो, दिखाने में एक फ्रेशर को कोई कंफर्टेबल नहीं होता, जो कि मुझे यहाँ पे थे कंफर्टेबल आपकी वजह से। तो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने उन्हें एग्जामिन किया। तीसरा, अगर सर्जिकल फील्ड में भी जाते हैं कोई, मतलब BMS करके MS करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप जैसे सर्जरी असिस्ट कराते हो, उसका तरीका हम सब और बाकी सबसे बहुत अलग है। प्रिया, आपके साथ काम करने में हमें भी बहुत मज़ा आया, और यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर, वी मस्ट से, एंड यू आर वेरी कीन टू लर्न, and you are able to adapt in any situation, and you are really someone whom I wish all the best for your future, and thank you very much for giving your feedback. It's very valuable for each one of us, and with this I would like to thanks once again for joining us. Working with you was really a fun for us. Thank you so much.